मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे और मेरा कहना माने। मनुष्य उसे प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूरी कर सकता है, और अपेक्षा की नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षा के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो फिर भी अपेक्षा को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहाँ से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। पर मनुष्य अपेक्षा को संघर्ष का आधार न बनाए और स्वीकार करे केवल संघर्ष का आधार, तो क्या ये जीवन सदैव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। समय के आरंभ से ही मनुष्य एक प्रश्न से सदैव पीड़ित रहता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों को पूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारे जीवन संबंधों पर आधारित है। हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। हमारे जीवन का सारे सुखों का आधार भी संबंध है, किंतु हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष ही संबंधों से ही उत्पन्न क्यों होते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से विचार या कार्य को स्वीकार नहीं करता या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं है? यदि मनुष्य स्वयं पर अंकुश रखे, अपने विचारों के परे किसी अन्य व्यक्ति का परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन है? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंधों का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जब किसी मनुष्य को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसे अंदर से झंझोड़ देती है। समस्त जगह उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है, और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय किसी आस्था और विश्वास का नाश करता है, किंतु ये न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वालों को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे। समाज के प्रति इतना ही अर्थ होना न्याय का अर्थ है, किंतु जिसके हृदय भी डर नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है। हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेके चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से अधिक पीड़ा देने का प्रण लेता है। इस मार्ग पर चलने से अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वह अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है। इस अंतर का नाम है घर। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। दो व्यक्ति निकट आते हैं तो मर्यादा, और दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए
सीमाएं और मर्यादा निर्मित करने का प्रयत्न करते हैं। हम अगर सारे संबंधों पर विचार करेंगे और देखेंगे तो सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। अगर अनजाने में कोई ये सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भरा जाता है। ये सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति के निर्णय करने की अनुमति नहीं देते। अपना निर्णय उस पर उसी वक्त थोप देते हैं, अर्थात किसी भी स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तब उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाएं तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात इस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, किसी संबंध की आत्मा नहीं। पिता सदा ही अपने संतान की सुख की कामना करता है, उनके भविष्य की चिंता करने में रहते हैं। इस कारण ही सदा ही वह अपनी संतानों का भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, इस मार्ग के कंकड़ पत्थर स्वयं देखा है, मार्ग की छाया और मार्ग की धूप को जाना है, इसलिए उस मार्ग पर उसका पुत्र चले, यही इच्छा रहती है। हर पिता की निसंदेह उत्तम भावना है, किंतु इस प्रश्नों पर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम पर प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो क्यों बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्यों प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो केवल ईश्वर देते हैं। जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, जीवन में संघर्ष और चुनौतियाँ लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए अर्थ, प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करने कहलाए गया या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उनके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्ष के साथ जुड़ने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। सब जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना या प्रसंग के बारे में बात करना, क्या कोई भूल हो चाहे तो उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। जैसा हुआ था वैसा बोल देना सामान्य बात है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावना का विचार आता है, मन में दूसरे को दुख होगा,
वो भय शब्दों को रोकता है। ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है, जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भयता होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है, अर्थात प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता। स्वयं विचार कीजिए, जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वह अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा आशा का भंग होना सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के कई कारण होते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरे रह जाते हैं, तो कुछ नियति के कारण, और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप भी ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाते। बिना परिस्थिति पर जाने बिना उसे अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार, अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराधी के विषय में विचार करना, किसी दोष को दंड देने, अपने आप में ही दंड देने नहीं होता।